नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त उर्मिला आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम एवरीवन। और आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो विषय है वास्तव में जो अभी जो जेएसएससी सीजीएल का आप लोग एग्ज़ाम दोगे, उस एग्ज़ाम का जो पेपर 2 है, इसके पहले जो मैंने वीडियो जारी किया था उसमें पेपर 3 के बारे में बात की थी आपसे। इसमें जो पेपर 2 है, पेपर 2 में यानी रीजनल लैंग्वेज है, आप इसको बोल सकते हो क्षेत्रीय भाषा। इस क्षेत्रीय भाषा की तैयारी कैसे करें? याद ये रखिएगा कि जब तक आप क्षेत्रीय भाषा की बेहतर पकड़ नहीं कर लेते हो इस पेपर में, इस परीक्षा को आप पास नहीं कर सकते। और अगर कुछ एक छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्षेत्रीय भाषा पर 1 महीना भी समय देते हो तो 1 महीने के अंदर में भी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे कई विद्यार्थी हैं, कई स्टूडेंट हैं, उनके माध्यम से यही बात सामने आती है कि क्षेत्रीय भाषा की तैयारी करें तो करें कैसे, किस तरीके से क्षेत्रीय भाषा की तैयारी करें कि बेहतर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, इसकी थोड़ी सी समझ उन्हें कम है। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप उन बारीकियों को समझें, उन डायमेंशंस को समझें जिसके बेस पर आप क्षेत्रीय भाषा की बेहतर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और क्षेत्रीय भाषा में यानी इस पेपर में, पेपर 2 में 90% प्लस यानी 90 प्लस क्वेश्चंस सही करके आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रीय भाषा की हम तैयारी करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे कोई भी हो, खोरठा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया हो, कोई भी हो, मैं जो भी बातें आपसे इस वक्त करूंगा, जो भी बात मैं आपको बताऊंगा, वो तकरीबन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लागू होगा। देखिए, आपको क्या करना है, जो सबसे पहला स्टेप लेना है कि जो भी आपका सिलेबस के अनुसार जो टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स, उसको मार्केट से खरीद लीजिए आवश्यक रूप से। जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगे आपके काम अधूरे होंगे। तो टेक्स्ट बुक्स, चाहे देखिए हर एक विषय पर किसी पे ज़्यादा, किसी पर किसी पे 7 किताबें, किसी पे 8 किताबें, किसी पे 9 किताबें, किंतु जो भी हैं सब के सब आपके पास ख़रीदा हुआ हो, सबसे पहली बात। अब जब आप टेक्स्ट बुक को ख़रीद लोगे तो इसमें कई सारी चीज़ें, अलग अलग सेगमेंट है, आपने देखा होगा अपने सिलेबस में। जैसे एक है पद्य यानी कविताएं वाला भाग, एक है आपका गद्य, इसके अलावा भी कुछ अन्य विधाएं भी हैं साहित्य की, अन्य विधाएं भी हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग भाषा में व्याकरण भी देखना होता है। लगभग मोटे मोटे तौर पर इन टेक्स्ट बुक्स में, इन टेक्स्ट बुक्स, खैर टेक्स्ट बुक्स के अलावा ये जो 4 चीज़ें हैं, इनको आपको तैयार करना होता है। पद्य भाग से, गद्य भाग से, अन्य विधाओं से और व्याकरण से। और तकरीबन आपका सिलेबस यानी जब आप अपने नोटिफिकेशन में जाते हो तो यहाँ पे बता भी दिया गया है कि आपको किस भाग से कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स आने हैं, ये भी लगभग तय है। और आप ये भी मान के चल सकते हैं कि जब तक सभी भागों में, सिलेबस में मेंशन्ड सभी बिंदुओं पर अगर आपकी पकड़ नहीं है, आप 90 प्लस नहीं ला सकते। और अगर 90 प्लस नहीं ला सकते, ये रास्ता, ये डगर कठिन हो जाता है। आइए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि तमाम टेक्स्ट बुक्स की स्टडी, ये जो टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ लीजिए। अब आप बोलोगे सर इतना कम टाइम में कैसे होगा? ये बहुत पतली पतली किताबें हैं, बहुत कम कम कंटेंट है, बहुत आसानी से आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। 2-2 दिन, एक एक दिन भी अगर आप पढ़ते हो तो एक एक किताबें आप 2-4-5 घंटे में ख़त्म कर देना है। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो पढ़ने के दौरान आपको क्या करना है, ये बात, क्योंकि ये वही वाली बात मैं आपको कहता हूँ कि जो पानी के अंदर से मोतियों को चुनने की हुनर जिस व्यक्ति में है, वो क्वेश्चंस को खुद चुन लेगा। और जब क्वेश्चन आप जब वो एग्जाम हॉल में बैठेगा तो वो तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी जो उसका पढ़ा हुआ होगा। तो यहीं पर आपके हुनर का टेस्ट है। और ये जिसने जितना स्मार्टली किया उसके लिए राह उतना ही आसान हुआ। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, स्टडी करने के दौरान जितने भी लेखक या कवि हैं, यानी यानी साहित्यकार हैं, जो भी इस खास करके जो चैप्टर्स या जो बुक दिए हुए उनके लेखक और कवि,
मुश्किल से अगर किसी एक में, चाहे खोरठा हो, चाहे नागपुरिया हो, पंचपरगनिया हो, कहीं भी हो, किसी में 7 हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्या करना है कि इन 12 का पूरा जो इनका अपना एक परिचय है, उस परिचय से संबंधित एक एक पेज का मैटर होगा। आप फोटो कॉपी करके 12 पेज का केवल एक मैटर आपके पास होगा, जिसमें आप लेखक या कवि परिचय पर वो बेस्ड होगा। फोटो कॉपी करा लीजिए और ये 12 पेज रख लीजिए, और इन 12 पेज से मान के चलिए आपको कि 18 से 20 प्रश्न यहीं से रहेंगे। लेकिन काम क्या करना है, सबको एक जगह कर लेना है। जाना है बाजार, आप अपने कैन स्कैनर से सारे देखिएगा, हर टेक्स्ट बुक के पीछे में उसके लेखक का परिचय दिया रहता है। उसको टेक्स्ट अपने कैन स्कैनर से स्कैन कर लीजिए, एक पीडीएफ बना लीजिए, बाजार जाइए और 12 पेज, 10 पेज, 8 पेज, जितने भी राइटर हैं उसके अनुसार एक बंच बना करके ले आइए, व्हाइट पेज में फोटो कॉपी किया हुआ। अब आप उसकी तैयारी करेंगे, और आप इन 12 पेज को हर दिन समय दीजिए। हर दिन समय देने का मतलब यह है कि डेली आप मान के चलिए कि इसको आप अगर 2 घंटा करके पढ़ते हैं, तो लगभग एक हफ्ते के अंदर में 5 रिपीटेशन भी आप दे दोगे, और तब आपके कोई क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे इस सेक्शन से। ये 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लेखक और कवि से रिलेटेड जो एक कंटेंट होगा, उसको अलग से उसका एक बंच बनाइए, उसकी तैयारी कर लीजिए। आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आगे, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, देखिए जब आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हो, वहां पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो जब आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, तो कुछ बातों पर आपका ध्यान ज़रूर हो। अब देखिए किन बातों पर आपका ध्यान देना है टेक्स्ट बुक रीडिंग के दौरान। नंबर 1, कि आप जब भी टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए बैठें, अपने पास एक हाइलाइटर और एक पेन, और पेन में भी अगर 2 कलर के, यानी 2 अलग अलग रंग के अगर पेन आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर। ये मैं इसलिए कह रहा, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों कह रहा। नंबर 2, जब भी आप टेक्स्ट बुक की स्टडी कर रहे होते हो, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये होती है कि उस कहानी में पात्र का बेहतर परिचय आपके पास हो, यानी पात्रों पर पात्र परिचय बेहतर तरीके से आपका हो। यानी क्या मतलब हुआ, सबसे पहले कौन किसका क्या लगता है, किसी का कोई बेटा है, किसी का कोई पिता है, यानी आप हर कहानी पर चाहो तो एक फैमिली ट्री बना सकते हो। एक फैमिली ट्री बना करके अपने नोट्स में रख लीजिए, इससे ये आइडिया लग जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका पिता कौन था, उसका बेटा कौन था, ये इसका कौन था, ये वाली बात। नंबर 1 की रिश्ते नाते, यानी नातेदारी किसकी कौन सी थी अलग अलग पात्रों के मध्य, ये जान जाइए। नंबर 2, आप ये जानिए कि कौन पॉजिटिव कैरेक्टर का पात्र हैं, कौन नेगेटिव कैरेक्टर के पात्र हैं। अगर किसी विशेष पात्र से संबंधित किसी विशेष पद का जिक्र हुआ है, किसी विशेष भूमिका का जिक्र हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, उसको भी ज़रूर टिक करिए, और टिक करने के दौरान इस हाइलाइटर और इस पेन का आप इस्तेमाल करोगे, अलग अलग कलर का। राइट, समझ में आ रही बात। तो कोई विशेष पद या भूमिका अगर किसी पात्र को लेकर के जिक्र किया गया है इस आपके टेक्स्ट बुक में, उसको ज़रूर याद रखिएगा। अगली बात की, अगर कोई विशेष आज कहानी, जब आप, ये तो पात्र परिचय हो गया, जब आप कहानी पढ़ते हो, किसी विशेष कार्यालय का जिक्र हुआ है तो वो देख लीजिए, ऑफिस का जिक्र हुआ है, कोई स्पेसिफिक ऑफिस की बात हुई है, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात हुई है, यानी विभाग की बात हुई है, सरकारी विभाग, कोई विशेष, अच्छा इसमें ये भी देख लेना है कि कोई किसी किसी विशेष पेशे में है। ठीक है ना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है कि पूरी कहानी के अंदर में कोई विशेष मुहावरा का इस्तेमाल हुआ है, कोई लोकोक्ति का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको भी आपको क्या करना है, हाइलाइटर और पेन से टिक करना है। अगली बात, किसी विशेष, मतलब कोई
किसी विशेष दिनांक का जिक्र हुआ है कि ये अमुक ही दिन था, मंगलवार था, बुधवार था, ऐसा कोई, ठीक है। अगर किसी विशेष, किसी पात्र से संबंधित किसी विशेष आदत के बारे में जिक्र किया गया है कि ये इसकी हैबिट थी, इस तरीके से ये करता था, ये अमुक, ये काले कलर का सिगरेट पीता था, समझ में आ रही बात। ऐसी चीज़ों को आपको चुनना है, मैंने पहले ही आपको कह दिया। अगर आपको मोतियों को चुनने का हुनर आ गया तो आपका काम लगभग हो चुका है। और जो जिस भी व्यक्ति ने 90% प्लस स्कोर कर लिया वो सीन में है। इसीलिए ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि जब आप टेक्स्ट बुक की स्टडी रीडिंग करते हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जरूर से ज़रूर ध्यान रखें। लगभग इन बातों का ध्यान रखने के बाद आप एक दो बात और, जैसे इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, या निष्कर्ष क्या है, राइट, कहानी का क्लाइमेक्स कैसा है, यानी लास्ट में क्या हो रहा है, किस तरीके से इस कहानी को एंड किया गया, ये तमाम चीज़ें आप टेक्स्ट बुक पढ़ने के दौरान टिक कर लेना है, आपको टिक कर लेना है। और इस तरीके से जब आप एक बार टिक कर लोगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, अगले टाइम और मिनिमाइज हो जाएगा। और आप ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक की स्टडी जो आपको करनी है, खास करके मैं ये गद्य भाग की बात कर रहा हूँ, कहानी, नाटक, इसमें कहानी, नाटक, ऐसी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब ज़्यादा नहीं, 3 to 4 टाइम्स अगर आप दे दिए, जिसमें पहला टाइम में ज़्यादा समय लगेगा, बाकी जब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे टाइम नहीं लगेंगे, ध्यान रखिएगा, पहली बात। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा गद्य भाग में, थोड़ा सा गद्य भाग की बात करते हैं। तो गद्य भाग में क्या करना है, ये ज़्यादा मतलब कंपेरेटिवली, यानी कविता वाला भाग जो है, तो इसमें क्या है, कविताएं जो हैं ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के जो अपने रिस्पॉन्स आए हैं, मुझे जो मिले हैं, उसमें उसके अनुसार ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ लग रहा है। इसके लिए एक मैं रास्ता आपको बताऊं, मार्केट में बहुत सारी गाइड बुक है, गाइड बुक जैसे शिवांगन की कुछ किताबें हैं, या अलग अलग पब्लिकेशंस ने अलग अलग किताबें निकाल के रखी हैं, ठीक है। आप क्या करिए ना कि आप खरीद लीजिए, और कविता जब आप पढ़ते हो बुक से, टेक्स्ट बुक से, तो एक तरफ टेक्स्ट बुक भी खोल करके रखिए और एक तरफ ये गाइड बुक भी खोल करके रखिए। और इस कविता में, इस कविता के अंदर में जो भी कुछ ऐसे शब्द हुए, या कोई पद हुआ, कोई पदावली हुआ, इसकी मीनिंग में आपको दिक्कत हो रही है, आप किताब में ही वहीं पे एरो डाल करके इस गाइड बुक से देख करके उसके अर्थ को मेंशन कर लीजिए, उसके मीनिंग को वहीं पे मेंशन कर लीजिए। और जब पूरी कविता का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो 2-3 बार उसको पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा, एकदम आसान है। और इसी बीच आपको पता चलेगा कि इस कविता में कोई विशेष अलंकार का जिक्र किया गया, किसी विशेष से चीज़ को, किसी विशेष कोई, यानी कोई विशेष अलंकार है, कोई किसी का किसी से तुलना है, ठीक है ना, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, कवि का अपना एक संदेश है, ठीक है ना, संदेश है। तो ये सब, इन सब चीज़ों का आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा इस कविता को पढ़ते हुए। और लगभग सारी कविताओं में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करिए, आप गाइड बुक से उसकी मीनिंग को पहले समझ लीजिए, उसके भावार्थ को पहले समझ लीजिए। तो ये कहानी, नाटक हो, कहानियाँ हो, कविताएं हो, इस प्रोसेस के तहत पहले आप स्टडी कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं कि अब आपका अगला काम क्या है। तो अगला काम, अगला स्टेप में क्या होगा, आप मार्केट में बहुत उपलब्ध है, तो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक या सेट बहुत सारे उपलब्ध हैं। जो भी कहानी और कविता आपने पढ़ लिया है, जो भी कहानी और कविता आपने पढ़ लिया है, उससे बहुत कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चंस आप एमसीक्यू लगा डालिए। और अब जब आप क्वेश्चंस पे आएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप खुद ही बना लोगे। कुछ अगर नहीं बना पाओगे, उसको वहीं से सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए वहां से। इतना काम आपको करना होगा, करेक्ट। और तब आप क्या होंगे, मार्केट में जाइए और विभिन्न प्रकार के और सेट खरीद के खुद से उसको टेस्ट दीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट दोगे, इतना करने के बाद, तो आप देखोगे कि तकरीबन 85 प्लस में आ रहे हैं। और यही अनवरत प्रक्रिया आपको 90 प्लस की ओर ले जाता है। और अगर 90 प्लस आप कर लिए, 95 कर लिए, 94 कर लिए, तो आप सिक्योर्ड है, टोटली सिक्योर्ड है। इतना काम आपको करना होगा। साथ ही साथ जो भी भाषा है, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, आपका व्याकरण पर भी थोड़ी सी आपकी पकड़ हो। कोई एक बुक व्याकरण सिलेबस में मेंशन जो भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए संज्ञा है,
या सर्वनाम है। बाजार की कोई एक किताब खरीदी, मत सोचिए कौन बड़ा नाम है, कौन छोटा नाम है, कौन किताब अच्छा, कोई भी संज्ञा को वहाँ से पढ़ लीजिए, एमसीक्यू लगा डालिए। सर्वनाम वहाँ को पढ़ लीजिए, एमसीक्यू लगा डालिए, आपका काम तकरीबन हो गया। और ये जितना अधिक, देखिए अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके इन ये जो स्टडी करने वाले काम टेक्निक के बाद जब आप कर लोगे, उसके बाद इस काम पे आप जितना वक्त दोगे, जितना वक्त दोगे, आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। आप खुद कहेंगे कि यार जो हमारे लिए इसमें नहीं हमें डर है पेपर थर्ड में, आप खुद कहोगे कि इसमें तो हम आराम से 90 कर लेंगे, उसमें नहीं। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। इस तरीके से इन टेक्निक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कोई शक नहीं, आपको इस पेपर में अच्छा मार्क्स मिलेगा। मैं आप तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये वीडियो फिर से एक अपील आपके साथ, आपके सामने, कि अगर ये वीडियो बेहतर लगा, ये कंटेंट बेहतर लगा, ये थोड़ा बहुत भी अगर आपको मदद कर रहा है कि नहीं इस तरीके से करना है, देखिए समझिए मेरी बात को, आप जितने ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आप जितने सिस्टमेटिक रहेंगे, रिजल्ट उतना बेहतर आता है। तो तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में हो। जब आप का अंतिम 5 दिन बचेगा ना, आपका एक एक टेक्स्ट बुक को उठाऊंगा तो उस टेक्स्ट बुक के चैप्टर से जहां से क्वेश्चन आएगा वो आपने पहले ही टिक करके रखा है। इतना ऑब्जर्वेशन आपका बेहतर अगर हो गया तो ही आप पास करोगे, अदरवाइज मुश्किलें बहुत आएंगी। बहुत सारा काम आप कर लोगे, बहुत पढ़ लोगे, लेकिन नतीजा आप स्कोर वैसा नहीं कर पाओगे जिसकी जितनी की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने जो आपको टेक्निक बताया उस पर आप चलिए, धीरे धीरे आपका काम आसान हो जाएगा। शुरुआत में जब आप पहली बार स्टार्ट करोगे आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन है, बहुत किताबें हैं, लेकिन जब एक एक किताबों को आप इस टेक्निक से ख़त्म कर दोगे ना तो पता चलेगा ये बेहद आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको मैं बताऊं कि एक बार अगर आप सारी किताबों को पढ़ लेकर के, ज़्यादा नहीं 5,000 एमसीक्यूज़ केवल अगर आप पढ़ लोगे ना, टिक कर लोगे ना, तो भी आप 85+ ला सकते हो। तो लेकिन करना पड़ेगा, और हाइलाइटर पेन प्रॉपर 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 प्रोफेशनलिस्ट होकर के बैठिए पढ़ने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से ले सके। उस पेज में कोई ऐसा फैक्ट नहीं रह गया जो आपसे मिस हो गया हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये कंटेंट आपको काम आया, आता है, तो आपसे मेरी एक अपील कि आप मुझे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है मेरे द्वारा। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से आपके राह को आसान करने का। लगता अगर है कि ईमानदारी से मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करिए, मुझे प्रमोट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।